हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू स्किल टेल। माई सेल्फ आशीष बचवानी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 में एक हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई। तो हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन करे जाएं तो बहुत टाइम ले सकता है। सिविक्स में आज छोटा सा एक टॉपिक हम टच करेंगे जिसपे हम हेल्थ पर डिस्कशन करेंगे। ये आपको क्या करना है भाई? आशीष बचवानी जो है मैं हूँ, मुझे फॉलो करना है। और आज हम डिस्कशन करने वाले पहले हेल्थ पे, तो थोड़ी हेल्थ के ऊपर कुछ छोटी सी डिस्कशन हो जाए। सो भाई आपके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है भाई? हेल्थ किसे कहते हैं? व्हाट इज हेल्थ? है ना? कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हेल्थ क्या है कि भाई चलो सिक्स पैक बॉडी है ना, मस्कुलर बॉडी है, तो भाई ये बंदा हेल्दी है, ऐसा आप कह सकते हो। तो भाई ये बात गलत है। हेल्दी इंसान किसे कहते हैं कि भाई जो फिट हो, है ना, जिसके बॉडी में कोई बीमारियां ना हो, जो अच्छा खासा दिन में 2-4 किलोमीटर वॉकिंग करता हो, दिन में 3-4 लीटर पानी पी सकता हो, उस इंसान को हम हेल्दी कह सकते हैं। बट ये तो मैं बात कर रहा हूँ हेल्दी पर्सन की। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है हेल्थ की कि हेल्थ किसे कहते हैं। हेल्थ में क्या सिर्फ हम बॉडी के रिगार्डिंग ही बात कर सकते हैं बेटा? सोचो, क्या हेल्थ में सिर्फ बॉडी के रिगार्डिंग ही डिस्कशन होगा? थोड़ा जोर लगाओ दिमाग पे यार। हेल्थ क्या है ना? आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, है ना, आपके सराउंडिंग जितनी भी चीजें, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक पर्सन है, इसका डॉगी है, ये इसके साथ फ्रीली खेल सकता है, तो क्या डॉगी के अंदर जर्म्स नहीं होंगे, कीटाणु नहीं होंगे छोटे छोटे? तो उससे भी ये तो बीमार हो सकता है, उससे इसको इन्फेक्शन लग सकता है। तो इसके लिए क्या कर रहा है? रोज इसको ये नहला रहा है, फ्रेश रख रहा है, उसको डॉक्टर की दवाइयां दे रहा है, इंजेक्शंस दे रहा है ताकि वो बीमार ना हो, अच्छा फूड खिला रहा है उसको। तो ये उसकी हेल्थ की वो क्या कर रहा है? केयर कर रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें इसी तरह से हेल्थ के टॉपिक में, तो बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जिसका हम ध्यान रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम सिंपली क्या यूज करते हैं कि भाई सैनिटाइजर यूज करते हैं। तो सैनिटाइजर जब हम यूज करते हैं, वो क्यों यूज करते हैं? कि हमारे हाथ में जो जर्म्स हैं वो मर जाए, जर्म्स ना रहे, इसके लिए हम लोग ये सैनिटाइजर यूज करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे हेल्थ पे एक नहीं बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कि हेल्थ में क्या है। तो फ्रेश एयर होनी चाहिए, है ना। देन हमारे पास फ्रेश वाटर होना चाहिए पीने लायक। बेसिक एमिनिटीज होनी चाहिए। बेसिक एमिनिटीज में आप क्या कहते हैं? जैसे आपके पास कौन सी बेसिक चीजें बेटा? एक घर होना चाहिए इंसान के पास, है ना, टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए आपके पास? और क्या क्या है? अच्छा, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, आप फ्रेश कपड़े पहनते हो डेली, जिसको आप डेली क्या करते हो? वॉश करते हो डिटर्जेंट पाउडर से या फिर किसी भी तरह के केमिकल का यूज करके। तो भाई इससे क्या होता है? आपके जो क्लोथ्स के ऊपर जो भी जर्म्स वगैरह हैं, कीटाणु वगैरह, वो मर जाते हैं। सिमिलरली हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करते हैं, फूड। वो भी कैसा? हेल्दी। अब भाई मेरा सवाल तो यही है ना, हेल्दी फूड किसे? चलो हेल्थ पे आए, हेल्दी पर्सन पे आए, अभी भी क्वेश्चन वही है भाई, हेल्दी फूड किसे कहते हैं? व्हाट इज हेल्दी फूड? बताओ चलो, हेल्दी फूड किसे कहते हैं? सोचो। अच्छा, तो घर की दाल चावल है, रोटी सब्जी है, घी है, फ्रूट्स है, वेजीज हैं, वेजिटेबल्स हैं, है ना, दूध है, एग हैं, अंडे हैं, फिश है। इन सारी चीजों को खा के आपकी बॉडी को कार्ब्स, प्रोटीन्स, विटामिन मिलते हैं। ये सारे हेल्दी फूड्स हैं। तो अनहेल्दी फूड्स क्या है? बर्गर, पिज्जा, सैंडविचेस, है ना, छोले कुलचे, जो तेल में तली हुई चीजें, पकोड़े, जिसमें ज्यादा ऑयल है, जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, जिसके अंदर बहुत सारा एनर्जी है, बहुत सारी कैलोरीज है, वो क्या करेगा भाई? वो अनहेल्दी फूड है, जिसे हम जंक फूड भी कहते हैं ना। वड़ा पाव है, बर्गर है ना, मोमोस है, ये सारी चीजें हम खाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अनहेल्दी फूड है जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। तो डॉक्टर हमें रिकमेंडेड करते हैं कि भी फ्रेश फूड खाएं, फ्रूट्स ज्यादा कंज्यूम करें, और दिन में मैक्स टू मैक्स 3 लीटर तो पानी पिए ही। ज्यादा तो ज्यादा 4 से 5 भी पी सकते हैं, पर 3 लीटर पानी तो पिए, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखें। ये हेल्थ के ऊपर डिस्कशन हुआ। तो इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती। फिर हेल्थ के साथ बेटा और एक टॉपिक
कनेक्टेड है वो है डॉक्टर। ये सारी चीजें तो हमें चाहिए ना, हेल्दी फूड, फ्रेश वाटर, फ्रेश एटमोसफियर, अच्छा घर, आसपास में साफ सफाई हो, गंदगी ना हो, टॉयलेट फैसिलिटी हो, है ना, हमारे कपड़े साफ हो, है ना। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। इनमें से एक भी चीज नहीं होगी, गंदा पानी होगा तो हेल्थ खराब होगी, हवा गंदी होगी तो हेल्थ खराब होगी, घर के आसपास में कूड़ा रहेगा तो हेल्थ खराब होगी, है ना। या फिर अगर हम फूड बासी रखा हुआ खुला, अगर कोई गंदा फूड है उसको खा रहे हैं तो हेल्थ खराब होगी। कोई भी जंक फूड खा लिया ऐसे ही बाहर 2-3 दिन तो हेल्थ पे इफेक्ट होगी। मतलब अल्टीमेटली इसमें से कोई भी एक चीज खराब होगी तो हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को वो इफेक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि हेल्थ को अच्छा करने के लिए हमें हर चीज का छोटा छोटा ध्यान रखना पड़ेगा फिट रहने के लिए, वरना फिर डॉक्टर के पास जाओ और दवाइयां खाओ। मान लो ये सारी चीजें हमने बाय मिस्टेक, शादी वगैरह में गए, हमने कुछ खाना वाना खा लिया, बर्थडे पार्टी में गए, एनिवर्सरी में गए, वहां पे हमने अनहेल्दी फूड या फिर ऑयली फूड खा लिया, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो हमारे पेट में खराबी हो जाती है, गुड़गुड़ जो हो जाती है, उल्टियां वगैरह होती है, हम लोगों को दस्त हो जाते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब सवाल ये है, डॉक्टर हमें क्या प्रोवाइड करता है? इस क्वेश्चन पे तो डॉक्टर हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो भाई डॉक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। डॉक्टर हमारी हेल्थ को चेक करेगा। डॉक्टर क्या करेगा? हमारी हेल्थ को चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्रोवाइड करेगा? मेडिसिन। और डॉक्टर अगर मेडिसिन नहीं दे सकता तो अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन है तो डॉक्टर बोलेगा भाई 2-3 दिन रेस्ट करो, अच्छा फ्रूट्स वगैरह खाओ, घर का दाल चावल खिचड़ी खाओ, है ना, और थोड़ी बहुत दवाइयां देता है, उससे हम ठीक हो जाते हैं। और अगर क्रिटिकल सिचुएशन है तो डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन करता है। पर सवाल ये है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कितना खर्चा होता है भाई? 5,000 तो मिनिमम चले जाते हैं। डॉक्टर ही 500,000 रुपये फीस ले लेगा, 2-3 हजार रुपये की दवाइयाँ, 2-3 हजार के फ्रूट्स। तो डॉक्टर के पास एक टाइम विजिट करने पे जहां पे हम लोग 5,000 दे रहे हैं, तो क्यों ना इस 5,000 का इस्तेमाल हम फ्रेश फूड खाने में करें, हेल्दी फूड खाने में करें। भाई बोलो बात सही है या गलत है? बताओ, मैं सही पढ़ा रहा हूं या गलत पढ़ा रहा हूं? है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, इतना सारा पैसा खर्चा हो जाता है, कभी कभी तो ऑपरेशन की वजह से 4 लाख 5 लाख 50 लाख भी खर्चा हो जाता है। तो ये हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे हमें खर्चा करना है थोड़ा बहुत हमारी सेहत के लिए भाई। तो बस इसी चैप्टर में हम इसी चीजों के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कोई मेजर क्रिटिकल सिचुएशन नहीं, बहुत आसान चैप्टर है भाई, इसको समझ लेने। तो स्किल टेल हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हेल्थ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। और रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो भाई हेल्थ तो हमने पढ़ ली कि हेल्थ क्या है यहाँ पे। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है भाई हमारी हेल्थ को प्रोवाइड करने के लिए, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है हमें। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, तो वहां पे एयर मतलब कि हवा बहुत ही क्रिटिकल है। वहां पे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, कभी कभी तो लंग्स की बीमारी होती है ना, हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, बीमार बहुत जल्दी हो जाते हैं, वहां पे एयर फ्रेश नहीं है। तो ये दिल्ली की बात हो गई, ऐसे बहुत सारे इंडिया में एग्जांपल्स है। तो अब सवाल है कि भाई हमारी गवर्नमेंट हमारी हेल्थ के लिए क्या करती है? व्हाट गवर्नमेंट डू फॉर अस। भाई क्या करती है गवर्नमेंट? पूछें गवर्नमेंट के जाके, चलो भाई पूछते हैं। हमारी कंट्री में बात करें बेटा तो बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, बच्चे भी अवेलेबल हैं, और हेल्थ के लिए अवेयरनेस स्कूल के अंदर प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं, है ना। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए हेल्प करे, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था डेमोक्रेटिक कंट्री में? कि हमारी कंट्री के जो सिटीजन है, देखो ये सिविक्स पढ़ा हुआ है वो काम में आ रहा है, देखो लिंक हो रही है चीजें, ध्यान से पढ़ो। सिविक्स में हमने पढ़ा था डेमोक्रेटिक के बारे में, वो वर्ड यहाँ पे आया। तो डेमोक्रेटिक कंट्री तो जहां पे सिटीजन क्या करते हैं? वोट देते हैं और उस लीडर को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए काम करेगा। अब हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कि वो हमें अच्छी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दे, जहां पे बहुत कम खर्चों में हमारी दवाइयां हो जाए, ऑपरेशंस हो जाए, है ना। और सिमिलरली हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करे, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करे, अच्छी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जॉब, कि भाई हम लोगों को गवर्नमेंट नौकरी दे, हम लोगों को काम दे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसको हमने वोट करके लीडर सेलेक्ट किया है, वो हमें अच्छे डॉक्टर्स भी दे, अच्छी जॉब भी दे, और बच्चों को बचपन से ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन दे, ताकि आने वाले फ्यूचर में
वो एक बेटर लीडर, बेटर डॉक्टर, बेटर चार्टर अकाउंटेंट और बेटर मैनेजमेंट पर्सन बन सके, कहीं अच्छा मैनेजर बन सके। क्योंकि भाई गांव में आप देखो, सिटी में देखो, बहुत सारे पुअर बच्चे ऐसे हैं जिनको एजुकेशन, हेल्थ, प्रॉपर फूड नहीं मिलता। तो सवाल ये जिसको हमने अभी डिस्कस किया, व्हाट इज हेल्थ। तो हेल्थ मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसके पास ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की, अच्छा खाना, अच्छा फ्रेश एयर, अच्छा वाटर, सैनिटाइजेशन फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी, अच्छे क्लोथ, रहने के लिए घर, तो ये बेसिक चीजें जिस इंसान के पास है वो एक हेल्दी इंसान ऐसा हम कह सकते हैं, जिसके पास जो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बेसिक रिसोर्स है ना, जो जरूरत की चीज है। देखो यहाँ पे लिखा है वाइटल एस्पेक्ट, जो जरूरत की चीजें हैं जो हमें हमारे लाइफ को अच्छा बनाता है वो चाहिए, उसे हम कहेंगे हेल्थ, है ना। मतलब हेल्थ का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई बीमारी आती है तो वो तुरंत क्या हो जाए, इंजरीज होती है तो तुरंत उससे हम क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। सर्दी, खांसी, टीबी, उल्टी, है ना, लूज मोशन, है ना, कोई भी ऐसी बीमारी आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ी दवाई ले और तुरंत रिकवर हो जाए, है ना। आपने साइंस में पढ़ा होगा व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो भाई ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारी करने वाले जो कीटाणु आते हैं, ये हमारी बीमारी को दूर करने के लिए, हमें उस चीजों को लड़ने के लिए हमें हेल्प करते हैं भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स हो और आपका खाना जो वो अच्छा हो। तो कहने का मतलब भाई सीधा साधा सा है, हेल्थ का मतलब क्या होता है कि भाई तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई बीमारी ना हो, आपके आसपास अच्छा पानी हो, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, है ना, अच्छी हेल्थ हो आपकी, और गवर्नमेंट आपको सारी चीजें प्रोवाइड करें जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और जो जरूरत की चीज, जैसे कि जरूरत का सही एडुकेट फूड, जरूरत का खाना, जैसे कि अगर दाल, चावल, रोटी, सब्जी, है ना, या फिर अगर हम बात करें चाय, कॉफी, जो बेसिक हमारी जरूरत है हमारी बॉडी को, कभी तरबूज खा लिया, कभी आम खा लिया, कभी सेब खा लिया, कभी अंगूर खा लिए, तो हर एक फ्रूट्स को खाना है भाई। हर एक फ्रूट्स का एक अपना मजा है, उन सबको एंजॉय करना है ना। कभी मन किया तो दाल बाटी खा ली, तो कभी साउथ इंडियन फूड खा लिया, इडली डोसा खा लिया, है ना, कभी कचौरी खा ली, कभी समोसे खा लिए, तो कभी खिचड़ी खा ली, तो कभी कभी एक दिन उपवास भी रख लिया भाई। पेट को भी तो आराम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बेसिकली हम लोग ऐसा फूड खाते हैं जिससे हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट ना हो, हमें बीमारी से दूर रहना है। और बीमारी से दूर कब रहेंगे, जब हम हाइजेनिक फूड खाएंगे, अच्छा साफ सुथरा एटमोस्फियर रखेंगे और अच्छा खाना खाएंगे। अगर देखो आपने आसपास बुरी चीजें होंगी ना बेटा, जैसे गंदगी है, हवा में बदबू है, तो उसकी इफेक्ट हमारे माइंड पे होती है, हमारी मेंटल हेल्थ पे होती है। तो यहाँ पे मैं हेल्थ में दो चीजों के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। ये तो मैंने खाने पीने की चीजें बात की है, तो फिजिकल हेल्थ की बात हुई। मेंटल हेल्थ पे डिस्कशन करते हैं भाई। तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि भाई मेंटल स्टेट, हमारा दिमाग है वो सही होना चाहिए, हमारी बॉडी जो है साउंड मतलब कि अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीजें सही चल रही है, मैं एकदम फिट हूँ, है ना, और मेरा दिमाग भी अभी शांत है। तो भाई मैं कह सकता हूँ, आप मुझे कह सकते हो कि भाई हाँ आप सर आप तो हेल्दी हो। अब मैं जैसे दिन में एक दिन एप्पल खाता हूँ तो मैं फ्रेश रहता हूँ भाई, मेरे बॉडी में एनर्जी रहती है पूरे दिन। सुबह उबले हुए 2-4 अंडे खा लिए कभी, है ना, तो ये रहता है। ये हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। रात को 1 ग्लास भर के दूध पी लिया, ये भी एनर्जी का सोर्स है। तो ऐसी मल्टीपल चीजें करता रहता हूँ मैं बॉडी को फिट रखने के लिए, बॉडी के अंदर एनर्जी भरी रहे। तो सिमिलरली ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने के भाई मेंटल हेल्थ क्या है, तो मेंटल हेल्थ पे डिस्कस करते हैं। सो हमने 2 तरह की हेल्थ देखी, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। अब ये मेंटल हेल्थ क्या होती है पता है किसी को? तो भाई मेंटल हेल्थ क्या है, तो भाई मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो 2 तरह के हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है एंड मेंटल हेल्थ है। तो भाई फिजिकल हेल्थ किसे कहते हैं, जो मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि भाई हम जो भी खाना खाते हैं हमारी बॉडी फिट रहती है, दैट इज अ फिजिकल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ, जैसे कि मान लो मैं आज पूरा दिन काम कर रहा हूं लेकिन मेरे हेड में हेडेक हो रहा है, मतलब मेरे सिर में दर्द हो रहा है। क्यों? मैंने स्ट्रेस लिया। क्या लिया? मैंने क्या लिया? स्ट्रेस। मतलब कि मैंने बहुत टेंशन ले लिया, मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, या फिर मुझे ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि भाई बस यार अब मैं घर पे जाके सो जाऊं बस,
डिप्रेस्ड हूं, एक सिचुएशन। मेंटल हेल्थ मतलब कि आपका माइंड साउंड होना चाहिए, शांत होना चाहिए, जिसके लिए डॉक्टर हमें क्या कहते हैं, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, है ना। स्पाइसी फूड मत खाओ, स्पाइसी फूड को अवॉइड करो, है ना। सॉल्ट थोड़ा कम खाओ, वीक में एक दिन फास्ट रखो, ड्रिंक मोर वाटर, पानी को ज्यादा पियो। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स क्रिएट ही नहीं होते जिससे गुस्सा आए, हेडेक हो, टेंशन हो, है ना। तो हमें हमारी मेंटल हेल्थ मतलब हमारे दिमाग को भी शांत रखना है भाई। ज्यादा गुस्सा आ जाए तो ये भी बुरी बात है ना। ज्यादा शांत बैठे हो तो भी बुरी बात है भाई। एवरेज रहो, जैसे मैं कैसे एवरेज हूं, तो शांत रहा करो, थोड़ा शांत, थोड़ा मस्ती और थोड़ा एनर्जेटिक रहा करो पूरे दिन में। तो मेंटल हेल्थ मतलब अपने दिमाग का हेल्थ का भी हमें क्या करना है, एक सिचुएशन क्रिएट करना है मेंटल हेल्थ में। तो मेंटल हेल्थ ये चीज है कि नॉर्मली हम लोग जैसे कि अगर हम कोई भी चीज है, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चेस खेल लिया या फिर क्रिकेट खेल लिया, तो उसमें थोड़ा बहुत तो माइंड यूज होता है, हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, है ना। चेस खेलने में दिमाग यूज होता है, फिर क्रिकेट खेलते हैं तो भाई फोकस करते हैं ना, ये बॉल आई और इसको लगाया और ये लगा छक्का, तो उसमें माइंड यूज होता है। हर एक काम में आपका माइंड यूज होगा, और अगर जितना दिमाग ज्यादा यूज करोगे तो उसको भी तो लोड पड़ेगा। किसी चीज को ओवरलोड यूज करोगे वो थक नहीं जाएगा। तो भाई बॉडी में अगर हम ज्यादा काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो वैसे माइंड का भी अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो उसको भी स्ट्रेस पड़ेगा, उसमें भी बीमारियां होगी। तो भाई दोनों को अच्छा रखना है, माइंड को भी अच्छा रखना है, बॉडी को भी फिक्स रखना है, अच्छा रखना है। तो दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ यही है, हेल्थ इज वेल्थ। माइंड को शांत रखने के लिए किताबें पढ़ा करो, म्यूजिक सुना करो, डांस किया करो, मूवीज देखा करो, है ना। अलग अलग गेम्स खेलो, आउटडोर गेम्स खेलो, कैरम खेलो, है ना, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, बहुत सारी गेम्स इसको खेला करो, इससे बॉडी एनर्जेटिक रहती है। तो हेल्थ ही आपकी संपत्ति है, ये आपने सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। तो मेरी एक ही संपत्ति है, वेल्थ, वो है मेरी हेल्थ। तो भाई हमारे पास एक ही संपत्ति है, हेल्थ। अगर देखो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग मोटे हो गए, बहुत सारे लोगों का खाना पीने का जो रेगुलर स्ट्रक्चर है वो खराब हो गया। मेरा भी कुछ ऐसा ही था, पहले मैं फिट था, अब थोड़ा थोड़ा मोटा होता जा रहा हूँ दिन ब दिन। तो अभी भी मैंने कुछ फूड पे थोड़ा कंट्रोल्स किया है, स्पाइसी फूड एंड आउटसाइड फूड अवॉइड किया है। अब डिस्कस करते हैं बेटा, जो इंडिया के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है। हेल्थ केयर मतलब डॉक्टर, नर्स और एमबीबीएस कितने डॉक्टर हैं, कैसा एजुकेशन दिया जाता है, कितने लोग हैं या कितने पॉपुलेशन है जिनको अच्छी फैसिलिटी मिलती है, ये भारत में क्या सिचुएशन है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी इंक्लूड हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, या फिर अगर हम बात करें लेबोरेटरीज, जहां पे अलग अलग तरह के रिसर्च होते हैं। तो हेल्थ केयर किसे कहते हैं हम लोग, कि अच्छे हॉस्पिटल्स हो, अच्छी लेबोरेटरीज हो, जहां पे हम लोग हमारा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का चेकअप करवा सकें। इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज हो, है ना। डॉक्टर्स इतने एक्सपर्ट हो कि हमारे बॉडी में अगर कोई बीमारी है तो उसको फटाफट सॉल्यूशन दे दें या फटाफट उसको ठीक कर दें। तो भाई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर मतलब कि हॉस्पिटल्स बना के रख रही है जहां पे हम लोग हमारे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप होते रहते हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर है हमारे पास, नर्सिस हैं। तो ये सब है इंडिया में भाई, आपको हर जगह मिलेंगे जो आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए बैठे हैं, है ना। तो अगर कभी हेल्थ खराब हो जाए तो डोंट वरी, बट ट्राई करो हेल्थ खराब हो ही नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरी ना पड़े, है ना। एक दिन में एक एप्पल खाओ, डॉक्टर से दूर रहो। सुना है ये डेफिनेशन, कभी सुना है, हाँ या ना। ईट एप्पल्स अ डे कीप डॉक्टर अवे, एक दिन में एक सफरजन खाओ, डॉक्टर को दूर रखो। हालांकि मुझे ये चीज अच्छी लगती है भाई, सफरजन में खाने से उसमें जो मिठास है ना वो इतना अच्छा लगता है ना मुझे, मैं बहुत सफरजन खाता हूँ, हफ्ते में 2-3 तो मैं ही खा ही जाता हूँ। इवनिंग में एक सफरजन होता है, और कभी कभी तो क्या है मैं वाटरमेलन भी खा जाता हूँ, बिन मौसम भी वाटरमेलन कहीं से ले आया खाओ। वाटरमेलन में भी जो मजा है ना उसमें, अंगूर में, फ्रूट्स की मजा ही कुछ और है भाई। सो वी ऑल्सो नीड ए मेडिसिन, जब भी हम बीमार होते हैं तो मेडिसिन चाहिए। अगर बहुत हेल्थ खराब हो गई तो ऑक्सीजन चाहिए, है ना, वेंटिलेटर्स पे हमें रखे जाते हैं, एक आईसीयू, पूरा एक आईसीयू डिपार्टमेंट चाहिए, या फिर एक ऑपरेशन अलग के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने के लिए, है ना। इंडिया इज अ नो डेथ क्वालिफाइड डॉक्टर, बट अगर जहां पे हम लोग बेटा हार गए, इंडिया के पास जितनी जरूरत है ना, जितनी जरूरत है उतने क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। मतलब अगर मान लो हमें 100 डॉक्टर चाहिए तो सामने हमारे पास 2 से 3 डॉक्टर ही है, या मैक्स टू मैक्स 5। मतलब डॉक्टर का रेशियो बहुत कम है ना। बट सामने अगर देखें तो क्लिनिक्स भी है,
बट क्लिनिक्स के सामने अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो वो कम है। मतलब इंडिया में कह सकते हैं हर 1 लाख पे एक डॉक्टर है, ऐसा आप लोग मान सकते हो। इंडिया में हर 1 लाख पे आपको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हर 1 लाख पे आपको एक डॉक्टर मिलेगा, है ना। तो परहैप्स अगर हम बात करें, यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लिनिक्स भी है, मेडिकल स्टोर्स भी है और कंट्री में अच्छी खासी ट्रीटमेंट भी होती है। बट प्रॉब्लम क्या है बेटा, ज्यादातर यहाँ पे आपको प्राइवेट डॉक्टर्स मिलेंगे। कौन से डॉक्टर्स मिलेंगे? प्राइवेट। तो यहाँ पे मैं है ना इंडिया का जो ट्रीटमेंट पार्ट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, प्राइवेट और गवर्नमेंट डॉक्टर। हालांकि गवर्नमेंट में जाते तो एक्सपेंस कम होता है, बट अगर हम प्राइवेट सेक्टर में चले गए तो एक्सपेंस कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो देखो 2 तरह के हेल्थ केयर सर्विस, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मतलब कि किसी डॉक्टर ने अपनी हॉस्पिटल क्लिनिक ओपन किया। आप भी तो कभी गए होगे ना बचपन में रोते रोते और यहाँ पे हाथ पे बड़ी सी इंजेक्शन लगाई होगी, देख के डर लगता है इतनी बड़ी इंजेक्शन दोगे, है ना। तो भाई डॉक्टर्स हैं, पब्लिक एंड हेल्थ केयर सर्विसेज हमारे इंडिया में, जिसमें से पहले वाले हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले मतलब पब्लिक कि गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करती है। सो इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेडिसिन इन द वर्ल्ड। अच्छा कुछ स्किप होगा क्या? अच्छा बीच में एक लाइन छूट गई इसको, अच्छा चलो ये हमने पढ़ लिया कि भाई इंडिया की बात करते हैं। अच्छा ये टॉपिक छूट गया, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, थोड़ा पीछे कर दिया। तो इंडिया 4th नंबर पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज का? मेडिसिन का। तो मेडिसिन बना में दुनिया में हम कौन से रैंक पर हैं? 4th रैंक पर है। बट बेटा आज भी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है कि हम सारे लोगों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। आज भी हमारी गवर्नमेंट कैसी हो गई है? फेल। सब लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी एक साथ नहीं प्रोवाइड कर सकती। इसका लाइव एग्जांपल आपने कोरोना में देखा होगा। बहुत सारे लोगों की ऑक्सीजन ना होने की वजह से डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों को प्रॉपर फैसिलिटी ना मिलने की वजह से डेथ हो गई, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको हेल्थ केयर फैसिलिटी तो मिली बट फूड अवेलेबल नहीं था, आसपास में हाइजेनिक एटमोस्फियर नहीं था, नर्स अवेलेबल नहीं थी, तो कहीं पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। तो हम लोग इतनी सारी मेडिसिन तो क्रिएट करते हैं, वर्ल्ड में 4th रैंक पर तो हैं, बट उसके बावजूद भी बेटा हमारे यहाँ पे सक्सेस का रेशियो बहुत कम रहा है। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है आज भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में। तो यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है बेटा, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। चलो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज आ गई। तो कौन सी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है? तो गवर्नमेंट आपके लिए फ्री कैंप लगवाती है जहां पे आप अपनी हेल्थ के बारे में चेकअप कर सकते हो। गांव के अंदर जाओगे तो बेटा जो डिजीज है उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है। जैसे अभी कोरोना के लिए जो वैक्सीनेशन हो रही है, तो विलेजेस के अंदर आज भी लोग डर रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन वैक्सीन लेनी चाहिए। लोग डर रहे हैं वैक्सीन से, तो विलेजेस के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन बनाई है वो अच्छी है, 95% एक्यूरेट है। उसकी साइड इफेक्ट बेटा हर एक चीज की बेनिफिट्स और नेगेटिव तो होते ही हैं। तो कुछ 5% लोग ही हैं जिनको इफेक्ट हो रही है, बट आपको अगर अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करना है, बचना है, तो वैक्सीन लेनी चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट गांव में अवेयरनेस फैला रही है ना। बट प्रॉब्लम क्या है बेटा, जहां पे भी हम लोग गवर्नमेंट में जाते हैं तो हमें सिचुएशन कैसे मिलती है? गवर्नमेंट ये हमारा बेनिफिट है। गवर्नमेंट में जब भी हम लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज लेने जाते हैं तो बहुत लो कॉस्ट पे हमें दवाइयां मिलती है, लो कॉस्ट पे हमें डॉक्टर के साथ जाना पड़ता है, और 95% तो फ्री होता है। जैसे अहमदाबाद की सिविल सबसे बड़ी हॉस्पिटल मानी जाती है पूरी एशिया की, पूरे एशिया में, पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी हॉस्पिटल मानी जाती है सिविल अहमदाबाद, है ना। तो ये जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें ज्यादातर आपको, जहां पे आप प्राइवेट में 10-15 हजार खर्चा करके ट्रीटमेंट करवाओगे, वो आप आपसे 1500-1000 रुपए में हो जाएगी। और इवन यहाँ पे अगर आपकी छोटी बड़ी बीमारी है, कोई छोटा बड़ा इफेक्ट हुआ है या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, तो वो तो आपको ऐसे 10-15 रुपए 20 रुपए में छोटे सी एक केस पेपर बनवा कर आपकी दवाई का सॉल्यूशन ला देंगे, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। तो गवर्नमेंट में बेटा फ्री ट्रीटमेंट होता है और लो कॉस्ट पे ट्रीटमेंट होता है। बट फिर भी बेटा हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उन तक ट्रीटमेंट पहुंचाए और उनकी हेल्थ को बेटर रखें, है ना। गवर्नमेंट ने हमेशा अवेयरनेस फैलाई है कि जो बीमारियां फैल रही है उनसे दूर रहें, उनसे बचने की कोशिश करें। जैसे कि अलग अलग बीमारियां दी है, ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब कि टीबी, बार बार खांसी आना, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो ये जो दवा बीमारियां हैं इसके लिए भी गवर्नमेंट अलग अलग कैंप करती है, दवाइयां देती है हर गांव में। इवन स्कूल्स के अंदर भी बच्चों का बॉडी चेकअप होता है कि उनको कोई बीमारी नहीं है। अगर कोई कैंसर वगैरह हो या कोई भी तरह की बड़ी बीमारी किसी बच्चे को हो, अगर फर्स्ट स्टेज हो तो पता चल जाए तो भाई उसका ट्रीटमेंट करवा सकें। लेट पता होगा तो ट्रीटमेंट कैसे करवाओगे भाई? ओके, तो भाई ये एक अच्छी चीज है, गवर्नमेंट हेल्प करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड करती है, सस्ते में दवाइयां देती है, और क्या चाहिए भाई। बट गवर्नमेंट ट्राई कर रही है ना बेटा, उनके पास भी तो डॉक्टर्स कम है। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस में क्या है, प्राइवेट में अगर आप जाओगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे, गवर्नमेंट के कंपेयर में आपको फास्ट सर्विस मिलेगी। गवर्नमेंट में बेटा बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं ना, तो वहां पर टाइम थोड़ा लगता है, जबकि प्राइवेट में पेशेंट्स होते हैं पर पैसा दिखाओ, पैसे से क्या कुछ नहीं होता भाई। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जाते हो तो यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल तो इंडिया में बहुत सारी हैं जिसका कोई लिमिटेशन ही नहीं। आपको एक हॉस्पिटल के सामने अराउंड 15 से 20 प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। हर एक एरिया में आपको क्लिनिक मिल जाएंगे 8-10, तो हर एक एरिया में आपको 6-7-8-10 तो क्लिनिक मिल जाएंगे। तो भाई ऐसे लोग जो डॉक्टर बन चुके हैं और जिनको गवर्नमेंट में नहीं जुड़ना, फिर भी वो हेल्थ केयर सर्विस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ओपन करते हैं। गांव के अंदर भी बेटा ऐसे होते हैं छोटे बड़े, वो लोग फ्री कैंप करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाने बैठे हैं। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, मंथली एक बार गांव में जाते हैं, वहां पे लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं, फ्री में दवाइयां देते हैं, तो वो भी एक अच्छा काम करते हैं। बाकी पूरे महीने ही आते हैं, तो महीने के 1-2 दिन वहां पे जाते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं, तो ये काम भी अच्छा है ना। इन द रूरल एरिया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMPS है ना, ये एक तरह की पोजीशन है, एक तरह की पोस्ट है जहां पे बहुत सारे डॉक्टर इकट्ठा होते हैं। मान लो कि एक छोटी सी ऑफिस है, ऐसा मान लो, जहां पे हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टरों को इकट्ठा किया जाता है। अलग अलग एरिया से अलग अलग डॉक्टर्स को यहाँ पे बुलाया जाता है, जहां पे हॉस्पिटल्स में अलग अलग नर्सिंग होम बनाए जाते हैं, और जहां पे डॉक्टर मिलकर क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं उनको फ्री में सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। सिमिलरली देयर आर द हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेटली ओन। आपको पता होगा आपके आसपास में चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स होंगी, वुमेन्स हॉस्पिटल होगी, है ना, रेगुलर हॉस्पिटल्स भी होंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट फैसिलिटी दे रहे हैं जो गवर्नमेंट नहीं चलाती, कोई प्राइवेट पर्सन चला रहा है। तो यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट में दोनों में यही फर्क है कि अगर गवर्नमेंट में जाओगे तो आपका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, प्राइवेट में चले जाओगे तो आपकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी। यहाँ पे आपको सर्विस कैसी मिलेगी, फास्ट, जबकि यहाँ पे सर्विस कैसे मिलेगी, स्लो, या फिर डिपेंड ऑन सिचुएशन, आप कौन से हॉस्पिटल में हो, वहां पे कितने पेशेंट्स हैं, डॉक्टर फ्री है या नहीं, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो भाई हमें अच्छा खाना खाना है, फ्रेश रहना है, डॉक्टर से दूर रहना है, हेल्दी फूड खाना है, और किसी भी चीज सिचुएशन में अगर आपको डर लगे या कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे पूछना है भाई, है ना। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।